सर पढ़ो। सुरभि तांबे केस में लोकल पुलिस के साथ मिली SIT आई विटनेस है, पर अब तक गुनेगार पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं। सर मैं समीर को मिल के आता हूँ। नहीं, समीर का गुस्सा जायज है। DNA का क्या हुआ? DNA रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगा। PM रिपोर्ट मेल की है उन्होंने। सर सुरभि की मौत और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। बॉडी पर मारपीट के भी काफी इंडिकेशंस है सर। बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं और ड्राई सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ लूप भी मिला है। सर की वजह से ये लूप इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टिक हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, ये वही फ्लेवर है जिसका रैपर हमें मिला था सर। सरपंच ने उसके साथ घर पे किया, पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में किया, रैपर उधर कैसे गया? नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार नाही चालणार ही दादागिरी नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार। ए सुरभि, ये सरपंच साहब के घर पर हल्ला मत कर, समझे ना? वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए नीता, तेरा सरपंच का जो भी चल रहा है ना, मेरे को मालूम है। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है हमारा और तेरा शॉपिंग मस्त चालू है। आज हम जवाब लिए बिना जाएंगे नहीं, समझी ना? पाटिल, ये कुछ गुंडों ने मेरे घर पे घेराव किया है, देखो जरा। ए छोटो, बाहर जा और बाहर से 2-4 पत्थर मार। नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार नाही चालणार आमचा हक आमचा पगार नाही चालणार क्या नाटक चल रहा है आप लोगों का? साहब, हम अपने पगार के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे आप लोग? ये पत्थर बित्तर हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं। आपटे सबको ले चलो, जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं लोग को। चलो निकलो, चलो मैडम, सबको ले चलो। झूठ बोल रहे हैं साहब। अंदर बैठो, चलो अंदर बैठो अंदर। ओ पाटिल साहब, हमने केवल नारा लगाया, ना पथराव किया, ना किसी का नुकसान करने का इरादा था हमारा। वो पत्थर तो सरपंच के नौकर ने मारा था, मी बघितलं त्याला। चलो मैडम बैठो। सुरभि क्या है? ये सुरभि मरद साहब, बीवी है मेरी। हाँ तो साहब जाने दो ना, सरपंच ने जानबूझकर फंसाया उनको। तू क्या वकील है इनका? जो तू बोलेगा तो इनको छोड़ दूंगा। नहीं साहब, फिर वकील को लेके आओ क्या? ये लोगों ने जो सरपंच के घर का तोड़फोड़ किया ना, उसका ये भरपाई है। इतना पैसा लेके आ और अपने बाइकों को और इन सबको लेके जा। 25,000? 25,000? साहब, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? साहब 3 महीने से पगार नहीं हुआ है साहब। चुप, यहाँ पर मेरा कानून चलता है, या तो पैसा लेके आ, नहीं तो इन सबको इधर ही रहने दे। मोहन भाव, पगार मिलते ही हम लोग दे देंगे। हाँ मोहन बाबू, अब कैसे भी करके ये पैसे दे दो सरपंच को। ए मोहन, अब हो गया ना, अब पैसा लेके आने का और यहाँ से भीड़ कम करने का। चल निकल निकल इधर से। लो, पहले तो बंद दरवाजे के अंदर मुंह मारते थे, अब तो खुलेआम शुरू हो गए। लाज भी से हटत। 3 बेटियां पैदा करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? अब तेरी बेटियों की शादी हो गई ना, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, समझे? तुम्हारा देना वो सुरभि का है? आपको 25,000 देने के लिए बोला था पुलिस वालों ने। ला इधर। आप बोल दीजिए ना पुलिस वालों को, उनको छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? सुरभि को बोलो माफी मांगने के लिए, फिर कंप्लेंट वापस लेंगे सरपंच साहब। हो कि नहीं हो? सुना गया? अब निकल।
तुमने अपनी माँ के कंगन बेच दिए, वो तो उनकी आखिरी निशानी थी। सुरभि, तुझे बचाना जरूरी था। सरपंच से माफी मांग लो और खत्म करो ये किस्सा। साहब, सरपंच साहब, वो मैडम को माफी मांगने का है। सॉरी। हैं? सॉरी। अरे माफी मांग रही है या लोन दे रही है? बड़ों के पांव छूकर माफी मांगी जाती है, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। माफ कर दीजिए। अब मेरी नजर पड़ गई है उस पर, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। क्या हुआ? सुरभि, क्या हुआ? मेरी इज्जत पे हाथ डाला। सरपंच, मेरे बीवी पे हाथ डाला है तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझ पे हाथ उड़ा। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोटू, इसको लेके जा पुलिस स्टेशन। पाटिल को बोलना एफआईआर नहीं करने का। जब तक इसके बीवी के साथ में मेरा मन नहीं भरता ना, तब तक इसको छोड़ने का नहीं। लेके जा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। साहब मत मारो साहब, मर जाएगा साहब। सरपंच को मारा है उसने रॉड से। सब झूठे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना, तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या बोले? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। मार दो उसको, चाहे जितना भी पैसा लगे। जिंदा रहेगी तो नेतागिरी करेगी ना। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। क्या गौली, वो क्रिमिनल लोगों ने बोला और तुमने मान लिया? हाँ, अच्छा है। एक तो हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, ऊपर से औरत की इज्जत पे हाथ डाला हम लोगों ने। और आपको तो पता है ना सर, आजकल कोर्ट कितना सुनता है औरतों की। सर हम लोगों ने इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेरा ड्यूटी खत्म ना रे, चल निकल। सर लेकिन निकल, पकड़ के बकतो, धोना उसको। हो सर। चल पीछे हट। क्या प्रॉब्लम है आपको? सुबह सुबह पूरी नींद खराब कर दी। वेकेशन पे आए हैं हम, जम नहीं रहा है आपको? अपेक्षा मेरी समीर से बात करा दो प्लीज। मोहन को पुलिस लेके चली गई है। तो पुलिस उन्हें ही लेके जाती है जिनकी गलती होती है। अभी देखिए, मैं आपकी ना समीर से बात नहीं करवा सकती। आज मेरा बर्थडे है और आज का दिन ना मैं खराब नहीं करना चाहती। अपेक्षा बात बहुत सीरियस है, प्लीज एक बार समीर से बात करा दो मेरी। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ अपेक्षा, आप Happy birthday and be happy always. Yeah, this is for you. अच्छा यार, अब मेरा फोन तो दो, ताई से बात कर लो ना। नहीं 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 नहीं। अरे हमारी क्या डील हुई थी? व्हाट? कि मेरे बर्थडे वाले वीकेंड तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारा फोन ऑफ रहेगा, वरना तुम्हें कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाएगा और मेरा पियोन से भाग जाएगा। अरे बाबा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। बस वो तो बस यूं ही मन किया कि ताई से बात कर लूं तो फोन मांग लिया। और मेरा मन हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का। ओके, और मैं मालूम मेरा मन क्या कर रहा है। चलो आपका। हर्षा सर, फाइल, इसका नाम है सुरभि तांबे। ये बुरुंडी गांव के आंगनवाड़ी में काम करती है।
पिछले 2-3 महीनों से इनको पगार नहीं मिला, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया सरपंच के खिलाफ। तो इसके पति और इसको अरेस्ट किया गया। तो पति को छुड़ाने के लिए इसने आत्मदहन किया, लेकिन असल में इसके साथ पुलिस स्टेशन में रेप हुआ और बाद में इसको जलाया गया। तो ये बात इसके पति और इसका एक भाई है जर्नलिस्ट है जो समीर, उसने कुछ सोर्स लगाकर एसपी तक पहुंचा है। अब इसका पुलिस स्टेशन में हुआ, लेकिन इसको जलाया और कहीं गया। अब ये सब कुछ किसने किया वहां जाके हमें चेक करना है। ये जिंदा है लेकिन 80% चुकी है। सर 80% जले हुए लोग तो हार्डली बचते हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी क्लू हमें दे सके ना सर तो बहुत अच्छा होगा। सर सुरभि परसों सुबह यानी 16 जून को पुलिस स्टेशन में आई थी। साहब मेरे पति को छोड़ दो। मैं अपने आप को केरोसिन डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को, छोड़ दो उसको। तो रोका किसने है? लगा लो आग। सुरभि, ये अपने ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस के इनकी आरती उतारेगी। अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो, मैं वकील बुलाऊंगी, बेल करवा लूंगी उसका। जा नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले। चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट, चल चल डाल ले रॉकेट। सुरभि क्या कर रहे है तू? हे बघ तुला माझी शपथ है। ए अपटे, आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना, दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब। फिर क्या हुआ? सर शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई। उसने कहा सरपंच से बात हो गई है मुझे छोड़ देने के लिए। सरपंच साहब को तो तुमने खुश कर दिया, अब हमें भी खुश कर दो। अपने पति के 10,000 दे दो और ले जाओ उसे, जाओ। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है, सरपंच को 25,000 पहले दे चुके हैं साहब। सब कुछ तो ले लिया आपने, अब मैं क्या करूं साहब? ये मंगलसूत्र सोने का लग रहा है, ले लूं? नहीं नहीं नहीं, मंगलसूत्र नहीं। दे दो ना, इसमें से वसूल करेंगे ना हम 10,000। 10,000 यहीं से वसूल। क्या करो? सोने का? हाँ? मंगलसूत्र नहीं साहब। फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई। पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए। और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब। फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली। जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा। मुझे लगता है कि ये सब ना अपेक्षा और उसके डैड ने किया है। कैसे भाई हो तुम? यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अपनी बहन के साथ नहीं थे? वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो मेरी फियोन्सी के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर गए थे और उसने जबरदस्ती मेरा फोन अपने पास रख लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अरे इंसानियत है इसके अंदर में। वहाँ मेरे दीदी और जीजा जी को पुलिस उठाकर लेके गई है, मार रही है, पीट रही है, और इसको अपने बर्थडे और वीकेंड की पड़ी हुई है। सबीर, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारी ताई की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई है यार। आज तुम यहाँ से गए ना समीर तो मैं चाह रहा हूँ। समीर, 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 याद रखना हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तुमको क्यों लगता है कि सुरभि को जलाने में उनका हाथ है? सर उस रात जो चोरी की खबर आई थी ना, वो उनके घर से ही आई थी और उन लोगों ने जानबूझकर पुलिस को अपने घर बुलाकर बिजी कर दिया ताकि वो एलिबाई बन सके। और उनके जो गुंडे हैं वो मेरी बहन के साथ। क्या लगता है? पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ कुछ बोला? पता नहीं सर, जब उन्हें यहाँ पे लाया गया था हॉस्पिटल में बहुत कियोस था एंड हमारा पूरा फोकस तो उनकी जान बचाने में लगा हुआ था। सर अब कहाँ? अब वहाँ जाना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, पुलिस स्टेशन। वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे गौरी, वेलकम सर।
ये पूरे रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखी है आप लोगों ने। सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौरी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था। सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। सर पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही है, बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा। सर हम सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर। पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर, तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी देते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी, मेरी और कोले की। तो हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे सर। फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया है। इन लोगों ने मिलकर। आता दाखवतो मैं तुम्हाला। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो आप? अरे मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि आपके ही 2 ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे, लेकिन छोटा घाव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर, पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक करवाओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा, ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। तो पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सरपंच से बात कर। थैंक यू। सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो ये रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? साहब मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाहीये, सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है, तेरे से जवान है। तेरी तो छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच, पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहा है तू? मेरे खिलाफ जाएगा तू? गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज्यादा किटकिट नहीं चाहिए। मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना। चाहो तो
संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसी घमंडी लड़की से फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं, और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड, लेकिन हर्षा ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर इतनी सीक्रेसी क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और इस सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है, पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखो। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो, अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या। ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुलाओ। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज। खान तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी और फिर उसने खुद को जला लिया। हमने कुछ नहीं किया। खुद को जला दिया, वो भी सुनसान जगह पे जाके। सर वो सुरभि हटेली दिमाग की थी, सबसे झगड़ा करती थी। अच्छा, इसलिए तुमने उसको डिटेन किया बिना एफआईआर, बिना फाइल के, और उसके पति को मारा बिना केस के। इतना सब कुछ तुमने किया, फिर भी गलत वो। सर अभी ऐसे ही केस नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी किसी का रिकॉर्ड क्यों खराब करना ना। किसी को इतना मारना कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जाए, ये सही है? वो भी बिना एफआईआर के? नहीं सर, वो सरपंच बोले कि बेल हो जाएगी अगर एफआईआर किया तो, और वो चाहते थे कि मोहन को सबक सिखाया जाए। तो सरकारसाठी काम करो तो का सरपंचसाठी रे? और उसके पति ने रेप की बात की, उसका क्या? सर वो झूठ बोल रहा है। तो उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? सर वो टेक्निकली हम इतना नहीं जानते सर। तुम लोगों ने वो फुटेज डिलीट किया अंदर और बाहर का, लेकिन हमको फुटेज मिला पार्किंग स्लॉट का। 16 तारीख को रात 8 बजे ये सुरभि पुलिस स्टेशन आई, वो भी सीधा सरपंच के घर से, और 8:50 को यहां से निकली इस हालत में। वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फिर हमने भी उसे 2-4 लगा दिए। और 2-4 चाटे लगाओ। 9:20 को तुम मोहन को यहां से लेके गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर वो जगताप के घर में चोरी हुई थी और पुलिस स्टेशन में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग मोहन को लेके चले गए और फिर सोचा कि अब बस हो गया, इसे छोड़ देते हैं। हाँ सर, हम लोगों ने मोहन को उसके घर के गली के बाहर ही छोड़ दिया, और फिर हम दोनों जगताप साहब के घर पे निकल गए। कितने बजे? करीब 9:45 बजे। जगताप का एड्रेस दे। बट ऐसे केसेस में ना हम बहुत बुरा लगता है। वैसे जब सुरभि को लाया गया था तब तुम ही थी ना ड्यूटी पर? उसने कुछ कहा था उस वक्त? नहीं मैम, सिर्फ चलाए जा रही थी, जला दिया जला दिया। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। सुरभि, सुरभि, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हर्षा, सर, सुरभि इज नो मोर। थोड़ी ताबियत गई। हाँ सर। और अपने डॉक्टर को बोलना इमीडिएट पोस्टमार्टम करे। जी सर। सुरभि, क्या नाम क्या है आप लोगों का? आपके लिए सर या साहब है, समझे आप?
हर्षा, इन्स्पेक्टर खान, मुंबई पोलीस. हाँ हे बघा खान साहब, एक्चुअली काय झालं, उस दिन हम लोग पनवेल गए थे. मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है. तभी मेरे सर्वेंट का फोन आया कि साहब घर में चोरी हुई है. इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया था. तो इसमें इतना पूछने का क्या है? पूछना इसीलिए मिस्टर जगताप कि उस रात आपके दामाद के बहन को जलाया गया. क्या? और समीर का कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हो. एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मेरे बर्थडे के दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? उसने मेरी चुगली पुलिस वालों से कर दी. हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी और सुरभि की जमती नहीं थी, क्योंकि उससे अपने भाई की तरक्की ना बर्दाश्त नहीं होती थी. समीर ने खुद का न्यूज पोर्टल खोला था मेरी हेल्प से. आपने पुलिस को कब फोन किया था? पुलिस को 9:10 पे. ओके. और वो कब पहुंची? 9:45 बजे. क्योंकि उसके बाद मैंने पाटिल को और एक बार कॉल किया था. ये देखो साहब, रिकॉर्ड है. संग्राम सर. हाँ क्या ये? कॉन्डम का रैपर. हाँ सर. डालो उसको. ये देखिए सर, जगताप ने कॉल किया पाटिल को 9:10 को. उससे पहले उसने सरपंच को कॉल किया था 8:30 को. दोनों के बीच 10 मिनट बातें हुई. फिर सरपंच ने तुरंत पाटिल को कॉल किया 8:43 को. और पाटिल ने सुरभि को छोड़ दिया. सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नितिन ने मरवा दिया सुरभि को? सरपंच से कहकर यहाँ से उसको फ्री कराया और जैसे ही वो बाहर निकले उसको मरवा दिया. सर वो नीता 16 तारीख से ही गायब है. मैंने आंगनवाड़ी में पता किया. सर मुझे नीता पे डाउट है. नीता का मोबाइल लोकेशन चेक किया था? सर किया ना. उसका मोबाइल लोकेशन सरपंच के घर का दिखा रहा था. लेकिन सरपंच के वाइफ ने हमें बताया जैसे सुरभि बाहर निकली उसके पीछे पीछे नीता निकली. नीता गुस्से में थी तो शायद फोन लेना भूल गई होगी. अरे नीता का कुछ तो आता पता होगा, फैमिली, फ्रेंड, गांव. मेरी बहन मर गई. समीर है? बैठे. मेरी बहन मर गई और अभी तक आप लोगों ने उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है अभी तक आपने. समीर हमारी प्रोसेस चालू है. हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी मोहन तुम्हारी बहन को दारू पी के मारते थे? ये सब देखिए, ये सब है ना वो 6-7 महीने पहले की बात है. तब मेरे जीजा जी दारू पीते थे. ऐसा तो नहीं कि बीवी का हो गया मार दिया? वो दीदी को नहीं बचा पाए इसलिए वो अपनी जान ले रहे थे. वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया था हॉस्पिटल तो बच गए वो. सुरभि तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे जीने को कोई हक नहीं. मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास. क्या कर रहे हैं आप? इस सुरभि का फोन मोहन को मिला था? वो मालूम नहीं मेरे को सर. संग्राम पता करो मोहन को सुरभि का फोन मिला था क्या? राइट सर. सुरभि जोर से लगा के एक बार और तो मार दो ना मुझे. रोज रोज मारने का झंझट खत्म हो कम से कम. दारू पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ. मुझे दारू छोड़नी है. इसके बाद नहीं पीऊंगा. मोहन संभालो अपने आप को. मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सुरभि इस हालत में मिली तब उसके हाथ में या आसपास कहीं फोन था उसका? फोन तो था फिर? लेकिन पूरी तरह से जल गया था और मुझे सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना था जल्दी, तो मैंने वही छोड़ दिया. ठीक है तुम आराम करो. आओ. सर सुरभि ने मरते वक्त बस एक ही शब्द कहा था, चाय वाला. पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी चाय की टपरी है. मुन्ना नाम है इसका. मुन्ना क्या क्या देखा तुमने? अरे गूंगा है? हाँ सर. सॉरी. इसको पहचानता है?
रो रही थी? हाँ। और कपड़े फाड़े किसने? कपड़े फटे हुए थे। हाँ। और तुम कुछ जानते हो इसे किसने आग लगाई? तुमने नहीं देखा? सुरभि इतनी दर्दनाक मौत मरी, लेकिन मरते समय सिर्फ एक ही शब्द, चाय वाला। ऐसा क्यों? हर्षा, पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इसकी टपरी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के एरिया से बाहर है। अच्छा किया तुमने ये मेटल डिटेक्टर मंगवा लिया। हाँ, सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा फोन का। अच्छा, वो कॉन्डम के रैपर का क्या हुआ? हाँ, मैंने पूछताछ की है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक ही ब्रांड का कॉन्डम मिलता है, तो वो लोग यही यूज करते हैं। हर्षा। हाँ? ये देखो। इसकी तो हालत बहुत खराब है। कोई नहीं, अपना साइबर और कुछ तो जादू करेगा। डेफिनेटली। सर, पढ़ो। सुरभि तांबे केस में लोकल पुलिस के साथ मिली एसआईटी आई विटनेस है, पर अब तक गुनेगार पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं। सर, मैं समीर को मिलके आता हूँ। नहीं, समीर का गुस्सा जायज है। डीएनए का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगा। पीएम रिपोर्ट मेल की है उन्होंने। सर, सुरभि की मौत और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। बॉडी पर मारपीट के भी काफी इंडिकेशंस है सर। बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं और ड्राई सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ लूप भी मिला है। सर, की वजह से ये लूप इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टिक हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, ये वही फ्लेवर है जिसका रैपर हमें मिला था सर। सरपंच ने उसके साथ घर पे किया, पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में किया, रैपर उधर कैसे गया? नीता के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ट्रेसिंग पे डाला था, फोन अभी स्विच ऑन हुआ था, कांस्टेबल को भेजा है, थोड़ी देर में आता ही होगा। छुप के नहीं बैठी थी साहब, वहां से गुस्से में चली गई थी। उस सरपंच ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो गुस्से में आकर तुमने सुरभि को मार दिया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं गरीब विधवा हूँ, आंगनवाड़ी से अपना पेट पालती हूँ। सरपंच से पैसे मिलते थे और थोड़ा सुख, इसीलिए उस हलकट को बर्दाश्त कर रही थी। तो उस दिन तुम सुरभि के पीछे नहीं गई थी? गई थी साहब। क्यों री? मुझे बोलती थी ना बहुत कुछ, खुद जाके सो के आई सरपंच के साथ। मेरे पति को मार डालते वो लोग, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तेरे सरपंच और पुलिस वालों की साजिश पता चल गई है मुझे, और उनके बाकी धंधे भी। बस एक बार मेरा पति छूट जाए, फिर देखना क्या पति मैं तेरे सरपंच का। आई बड़ी। मैं सीधा सरपंच के पास गई और उससे बोल दिया कि तेरा टाइम तो भर गया। फिर वहां से अपना सामान लिया और मैं सीधा चली गई। तुम सामान लेकर निकल ली? हाँ। सरपंच के वाइफ ने हमें क्यों नहीं बताया? और उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही मारा होगा सुरभि को? सरपंच अपने वाइफ को घास भी नहीं डालता था। उसको लगा होगा कि सुरभि तो मर गई और मैं जेल चली जाऊंगी तो उसका पति उसको वापस मिल जाएगा, शायद इसीलिए। सरपंच कॉन्डम यूज करता है? नहीं, सरपंच को कॉन्डम पसंद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, सर छोड़ के नहीं जाना। सुरभि सरपंच के खिलाफ क्यों जाने वाली? ऐसा क्या हुआ तो उन दोनों के बीच में? एक काम करो खान, कि अपटे और पाटिल इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालो। ओके सर। पता करो कोई और बिजनेस करते हैं क्या? कुछ तो कर रहा था सरपंच पुलिस वालों को साथ लेकर। सब पनवेल का भिखारी है, नशा करता है। पनवेल में कई औरतों पर हाथ डाला है इसने, और 16 तारीख को तो ये बुरुंडी के एरिया में ही था जहाँ सुरभि मिली। तो शायद तीसरा यही है। फोटो दिखा इसको, लड़की को देखा है? इसको जलाया ना? याद नहीं मुझे। अभी याद आया? नशा दे दो मेरे को, नहीं तो सबको जला दूंगा मैं। बोली हाथ गला ला। चले चल चल रे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने सुरभि का रेप
करना चाहा, उसने रजिस्ट किया तो इसने जला दिया। हाँ सर, मैंने भी ऐसे एक पहला केस देखा है। पहले लड़की को मारा और फिर उसका किया। ये गंजेड़ी नशेड़ी कॉन्डम यूज करके रेप करेगा, हजम नहीं हो रहा है। सर मैं इसका मेडिकल करवाता हूँ। सर डीएनए रिपोर्ट आया, डीएनए मैच हो गया पाटिल, आप्टे और सरपंच के डीएनए से। उठाओ तीनों को। सर। राइट सर। चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे। मैं हाँ ठीक है, अंदर जा। छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। हाँ ठीक है। आपने ना गुस्से में आकर पुलिस वालों को गुमराह किया है, मैं आपको भी जेल में डाल सकता हूँ। साहब मुझे जो मालूम था, जो देखा वही बताया साहब आपको। आपको पता था ना नीता ने कुछ नहीं किया? उसने मेरा घर उजाड़ा है। उसने नहीं, आपके पति ने घर उजाड़ा है आपका। और मैडम, दूसरों को हमेशा ब्लेम करना ना अच्छी बात नहीं है, समझ लीजिए। सर मैंने पाटिल की पूरी कुंडली निकाली। 4 साल पहले इसकी गढ़चिरौली में ट्रांसफर हुई थी, वहां भी रही जर्नलिस्ट की मौत हुई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने आत्महत्या कर ली। जी सर, एकदम ऐसे ही। उसे भी बहुत मारा पीटा गया था। उसने पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज उठाई थी, आर्टिकल लिखा था, जाते टाइम धमकी भी दी थी। फिर कुछ देर बाद उसे जला हुआ पाया गया उसके घर के पास, जैसे सुरभि को। और पॉलिटिशियन की वजह से उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। जी सर। सर उस ड्रगिस्ट ने कन्फेस कर लिया। ये ड्रगिस्ट की टिप किसने दी थी? सुना है जो लोग तेरी बात नहीं सुनते उनको जला देता है तू। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, उस नशेड़ी ने किया होगा। और ये क्या है विटनेस है? और सुना है कि वो तुम्हारा रिलेटिव है। पाटिल कन्फेस कर ले। देखो मैंने कहा ना आपसे, मैंने मर्डर नहीं किया है। सर यकीन मानिए, हम लोगों ने नहीं मारा उसे। हम तो जगताप सबके घर पे गए थे ना। क्या मालूम, तुम जगताप सर के घर में 15 मिनट के बाद भी गए होंगे। एक बात बता, ये प्लान तेरा और पाटिल का था या सिर्फ पाटिल का था? कान चल। सर ये सब प्लान पाटिल साहब का था। मैं उनका फोन लेकर सिर्फ जगताप साहब के घर पे गया था ताकि किसी को पता ना चले। क्या बोला वो आपने? क्या बोला? अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए सर। तुम्हारा गेम ओवर हुआ पाटिल। इसको कस्टडी में ले लो अपने। इसके सारे कॉल डिटेल्स वगैरह सब चेक करो, पता करो ये सरपंच के साथ मिलकर क्या कांड कर रहा था। हो गया सर। चल चल सर। क्या हुआ? फोन भूल गया मैं। ये तेरा ना हमेशा का है सर। प्लीज एक बार चलते ना। अरे यार चलो। रुक। क्या हुआ सर? लाइट बंद कर। क्या हुआ क्या लेकिन सर? उधर क्या चल रहा है कांड? चाय वाले का भाई है, जगताप का नौकर है। सर चल क्या रहा है? वो बाइक वाले को अगले चौक पे पकड़ो। क्या चल रहा है? हाथ नीचे। एक नंबर का शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट। गोली कान लगी, किधर से निकली पता भी नहीं चलेगा, समझा? अरे इसका फोन। सर मेरी बहुत बोल चुका है, एकदम चुप। तेरा ये चाय वाला बहुत होशियार है रे। तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी। 16 तारीख की रिकॉर्डिंग सुननी है? सुन। हाँ गौली, अरे एक प्रॉब्लम हो गया है। वो सुरभि को सब पता चल गया। क्या? कैसे? ये सरपंच के घर पे थी ना सुरभि, तो ये अपना मुन्ना माल देने और पैसा लेने गया था। वहाँ पर वो सुरभि ने देख लिया। एक काम कर,
वो सुरभि को छोड़ और चाय वाले मुन्ना को फोन दे। सुन मुन्ना, वो सुरभि का पीछा कर, कास्लेट लेके आ। तो कुछ लोग तुम्हारे पास माल लाके देते थे, फिर तुम वो जगताप और सरपंच को जाके देते थे। ये जगताप का ड्राइवर। फिर वो जगताप और सरपंच ये जो माल है ये बेच के उसका पैसा तुम लोगों को देते थे, क्यों? सर मेरा इसका पहले का पोस्टिंग पोर्ट में थी, वहाँ मैंने बहुत सही लोगों से कनेक्शन बनाया था सर। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ ना कोई रिश्वत का स्कोप है या और ना ही कोई बड़ी केस, तो इसलिए मैंने जगताप और सरपंच से हाथ मिलाकर ये बिजनेस शुरू किया। तेरा सीनियर था ना पाटिल, फिर भी तुझसे डरता था। सर पाटिल थोड़ा अकल में कम है, थोड़ा अपने मुंह पे पैसे फेंके तो मान लिया, और उसको पता है कि मेरे कनेक्शन कितने ऊपर तक है, इसलिए उसने वो क्राइम भी कबूला। और सर उसको ये अच्छी तरह से पता था कि अगर मेरे खिलाफ जाता तो उसके फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचता। अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए। अरे कैसे कन्फेस करूं? तेरी फैमिली में समझा सर, कर लीजिए कन्फेस। और सुरभि ने ये तुम्हारा सब कांड एक्सपोज करने की धमकी दी, इसलिए उसको रॉकेल जला के दिया और उसके पहले किया। नहीं सर, मैंने रेप नहीं किया सर, रेप कोले ने किया। ताकि वो तुम्हारे प्लान में फंस जाए, और तुम हमें इसलिए कोऑपरेट कर रहे थे ताकि तुम पे शक ना आए। अरे इतना दिमाग अगर लगाया होता ना ये ड्यूटी पे, तो 4 मेडल होते यहाँ, समझा? सर मेडल से घर नहीं ना चलता सर। तो दूसरों के बच्चों को बेचकर घर चलता है? सोचना आप जेल में बैठ के। हाँ, जगताप को उठाओ और इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। लेके जाओ इसको। चल काम कमी आणि पैसे जास्त।